हाँ तो चलो आज देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको ये बता दिया था कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक ना। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा और cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/√a² x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक ना। ये सब फार्मूले का इंटीग्रेशन आपको मैंने बता रखा है। √, यहाँ पर मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये चारों फार्मूले जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन चारों के डेरिवेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया था और ये बता दिया था कब क्या माना जाता है, ठीक ना। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे ये बचा हुआ था cosec x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और sec x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो पहले मैं इसका फार्मूला डिराइव कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन का डेरिवेशन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो फार्मूले हैं इनका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो आगे मैं पहले cosec x का कर देता हूँ, फिर sec x का कर देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्या नाम है इसका। जब डेरिवेशन आप करोगे, मतलब इसके इस फार्मूले के प्रूफ आप करोगे, जिसका पहले तो आप फार्मूला समझ जाओ क्या होगा। इसका फार्मूला ये होगा log ऑफ tan x/2। एक फार्मूला ये बनेगा, एक फार्मूला ये भी आएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। ये भी एक फार्मूला होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c तो लिखा जाएगा। और एक ये भी आएगा माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तीनों इसी के फार्मूले होंगे और तीनों मैं डिराइव करके आपको दिखा देता हूँ कैसे तीनों प्राप्त किए गए हैं, ठीक ना। याद आपको तीनों रखना है, याद ऐसे होगा कि आप प्रैक्टिस करिए तभी फार्मूले आपको याद रहेंगे। तो देखिए कैसे पहला फार्मूला डिराइव किया जाएगा, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो जब डेरिवेशन करो तो पहले आप यहाँ जो cosec लिखा है इसको 1/sin लिख देना, sin x का dx, ठीक ना। अब क्या करोगे, जो sin x यहाँ पर लिखा गया है, जो sin x यहाँ पर लिखा गया, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। हाफ में तोड़ देते हैं, 2sin x/2 इंटू cos x/2। इतना आपको पता होना चाहिए। हाफ में फार्मूला ये होता है, ठीक ना, dx। अगर ना पता हो तो ये भी समझ दो कि sin 2 थीटा अगर लिखा गया हो तो इसको लिखते हो 2sin थीटा इंटू cos थीटा। जितना एंगल यहाँ उसका आधा एंगल आता है फार्मूले में, ठीक ना। कांस्टेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं, जितना कांस्टेंट रहेगा वो हमेशा वही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर x है, इसका मतलब हाफ में टूटेगा तो x/2 हो जाएगा। दो कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब क्या करोगे, हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं tan और sec के फार्मूले, ठीक ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर sec स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे, एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना। तो फार्मूला बनाने के मैंने इसको sec स्क्वायर x/2 से ऊपर भी और sec स्क्वायर x/2 से नीचे भी। तो 2sin x/2, यहाँ पर cos x/2 और sec स्क्वायर x/2 से ऊपर नीचे दोनों स्थान पर पूरा हो गया, इतना हो गया। तो जहाँ पे एक cos एक sec एक बन जाएगा, पढ़े ना, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। दोनों दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट 1 होता है। तो एक स्क्वायर इसके साथ मिलकर के एक बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा sec x/2। जो sec बनेगा उसको 1/cos लिख सकते हो। तो देखिए इसको ऐसा लिखेंगे, sec स्क्वायर x/2 का dx और नीचे जो आएगा 2sin x/2, ये इससे कैंसिल हुआ, एक cos मतलब sec x/2 बचेगा, नीचे लिख देंगे cos x/2 हो जाएगा। अब इतना बन जाएगा tan x/2। तो इसको देखिए क्या लिख दिया जाएगा, आगे जब सॉल्व कर लोगे इस चीज को तो क्या बनेगा, यहाँ पर sin y का tan बन जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि sec स्क्वायर x/2 का dx, नीचे आ जाएगा tan x/2, इतना आ जाएगा। अब जानते हो कि tan का अवकलन sec होता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर भाग कराया ताकि पहले आप ये फार्मूला प्राप्त कर सको, इसलिए मैंने भाग करा दिया, ठीक है ना। भाग गुणा भाग जो कराया जाता है वो केवल क्वेश्चन सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। अगर आप ऐसा नहीं करते तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता, आप यहाँ कॉमन किए होते, ठीक ना। यहाँ पर गुणा तो करना पड़ेगा, तो इससे नहीं करा होता तो आप कोई दूसरा काम किए होते। मतलब यहाँ से cos x/2 यहाँ भी है तो आप cos से पहले गुणा कराते हैं cos स्क्वायर से, ठीक ना। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ आपको सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन ताकि सॉल्व हो सके। ऐसा नहीं हम जिससे चाहे उससे गुणा कराते हैं। यहाँ पर sec एक सुटेबल हमारे पास मतलब आंसर था, इसका मतलब गुणा कराने के लिए एक
सुटेबल ऑप्शन था हमारे पास, इसलिए मैंने sec स्क्वायर से गुणा कराया, ठीक ना। और ये कुछ ऐसा बना। अब देखिए आप मानोगे इसको t मानो तो लेट यहाँ पर tan x/2 = t मानोगे तो इसका अवकलन क्या होगा, tan का क्या होता है अवकलन sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का अलग से हो जाएगा 1/2 आएगा, इतना जानते हो। t का क्या हो जाएगा ddx हो जाएगा, इसको यहाँ भेज देना तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx बराबर यहाँ कर दो, यहाँ आ गए 2 dt हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को आप ले आकर के ऊपर पुट कर देना। जब इसको ऊपर ले आकर रख दोगे तो ऊपर लाने पर क्या मिलेगा, 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया गया, 2 कांस्टेंट बाहर हुआ, केवल क्या आया इतने का स्थान पर लिख सकते हो 2 dt, तो 2 तो बाहर हो गया, dt लिख दो, 2 बाहर हो गया dt हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आया tan इसको क्या माने हो t, तो यहाँ पर हो जाएगा t, ठीक ना, ठीक है 1/t क्या बन जाएगा log t बन जाएगा। जो यहाँ पर आप देख रहे इसका मतलब क्या हो जाएगा log t आप लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 2 और यहाँ पर हो जाएगा log t, t का मतलब यहाँ ऐसे अभी आप t लिख देना प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 2, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा log t का मतलब क्या tan x/2, ठीक ना, tan x/2, ये फार्मूला बन गया, प्लस c लिख देते हैं। ये देख रहे इसका फार्मूला log tan x/2, यहाँ पर 2 आया है, थोड़ा देख लेते हैं कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला चीज देखिए यहाँ का 2 बचा हुआ, ठीक ना, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ये वाला चीज यहाँ 2 रहेगा, ठीक ना, समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो sec स्क्वायर x/2 है ही है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, यहाँ वाला 2 छूट गया था, ठीक, तो 2 यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो देखिए थोड़ा फार्मूला कैसे बनकर आएगा, ये स्टेप थोड़ा सही नहीं है, इसको यहाँ पर जब इतना कर लोगे, अब देखिए क्या बनेगा sec स्क्वायर x dx बराबर लिखोगे क्या 2 dt, और नीचे क्या है 2 tan x/2 क्या माने हो t माने हो, कितना हो गया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, जब कैंसिल आउट होगा कितना बन गया, ये आएगा 1/t dt, 1/t का क्या हो जाएगा log t, तो log और t का मतलब क्या है tan x/2, तो यहाँ लिखेंगे tan x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना हो गया c हो गया, ठीक ना। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया कि cos x/x होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा log tan x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। ये तो इस क्वेश्चन का एक पहला आंसर हुआ, ठीक। अब इसी tan x/2 को अगर त्रिकोणमिति के फार्मूले से सॉल्व किया जाए तो ये भी बनेगा, तो मैं केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ जो ये लिखा गया, अब इसको मैं केवल सॉल्व करना हूँ। ये आपको समझ में आया होगा, केवल मैंने ये किया है cosec को 1/sin में करने के बाद हाफ एंगल में तोड़ा गया, हाफ एंगल में तोड़ने के बाद sec स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई इसलिए क्वेश्चन को सेट करने के लिए ताकि सुटेबल बन जाए, x/2 आने की स्थिति में आ जाए, तो उसके लिए मैंने इससे गुणा कराया। इसके बाद एक cos एक sec मिलकर के 1 होगी, एक cos एक sec x/2 बचेगा, 1/cos लिखोगे, sin/cos tan बन जाएगा, और यहाँ का 2 जो मैंने छोड़ दिया था वो मैंने अब यहाँ पर देखिए समझा तो फिर बता देते हैं, यहाँ पर 2 हो गया sec स्क्वायर x/2, यहाँ tan x/2, इसको t मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे sec स्क्वायर x/2 dx बराबर हाफ 2 dt, वही चीज यहाँ रखा, 2 कैंसिल हुआ, 1/t log t इंटीग्रेशन हो जाएगा, t का मतलब tan x/2 प्लस c, ठीक ना। ये तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, एक आंसर है। अब इसी tan x/2 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ दूसरे फार्मूले में, तो देखिए कन्वर्ट करने पर क्या बन जाएगा वो चीज आप पहले देख लीजिए। आप tan x/2 को क्या ऐसा लिख सकते हो sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है sin x/2 अपॉन cos x/2। जो sin x/2 है यहाँ पर sin x/2, यहाँ पर cos x/2, इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको कन्वर्ट ऐसा कुछ करिए। अब की बार मैं ये कर रहा हूँ कि जो sin x/2 है इसका स्क्वायर बना देता हूँ, ये फार्मूला लाने के लिए इसको सेट किया जा रहा है, ठीक ना। सेट इस प्रकार से कर रहा हूँ कि ताकि ये चीज सॉल्व हो सके। देखिए सेटिंग किस प्रकार से चलेगी, जो cos 2x होता है इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2x का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, अगर 2x है तो इसका आधा होता है, तो अगर यहाँ cos x हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा
तो cos x आने के केस में अगर यहाँ cos x करते हो तो cos x यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ साइन x बाई 2 है, स्क्वायर कर लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला निकल कर आएगा। यही मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, यही बनाओगे तो अभी वो चीज बन जाएगा। तो देखिए मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, हम साइन स्क्वायर बनाना चाहते हैं x बाई 2, इसलिए इसे गुणा करा दिए तो साइन स्क्वायर x बाई 2 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा साइन x बाई 2 और ये तो cos x बाई 2 तो लिखा गया है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा ये चीज, यहाँ पर एक फार्मूला भी पढ़ेंगे, साइन x बराबर होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ 2 नहीं है तो मैंने 2 से यहाँ भी गुणा करा दिया और 2 से यहाँ भी गुणा करा दिया, ये इतना फार्मूला एक बन जाएगा, एक फार्मूला ये बन जाएगा। जैसे ये वाला 2 अगर मैं यहाँ कर दूं देखो तो 2 साइन x बाई 2 मतलब 1 माइनस cos x और इसका मतलब साइन x हो जाएगा। तो यही चीज जब आप रखोगे तो ऊपर वाले का मतलब 1 माइनस cos x हो जाएगा और नीचे वाले का मतलब क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। और जब इतना बन जाएगा साइन को दोनों साथ करो तो 1 बाई साइन मतलब कि cos x मतलब कि कितना आएगा cos x आएगा, और ये कितना आएगा cos बाई साइन मतलब कि cot x आएगा। तो ये लिखा जा सकता है, जहां पर आप इतना लिखे हो tan x बाई 2 वहां पर आप इसको भी लिख सकते हो क्या cos x माइनस cot x। तो यही तो देखो यहाँ पर किया tan x बाई 2, यही तो ये कन्वर्ट हो गया cos x माइनस cot x, वही फार्मूले में लिख दिया गया, प्लस c हो गया है। अब बात इसकी है कि ये कैसे आया होगा, ये वाला फार्मूला कैसे आया होगा वो भी समझ लीजिए आप कैसे आया होगा। वो आप एक फार्मूला पढ़े हो त्रिकोणमिति में कि 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर होता क्या है cos स्क्वायर x। तो अगर यहाँ से 1 निकालोगे तो आप लिख सकते हो क्या cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, ये हो गया। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 इक्वल टू, इसे अगर हम a स्क्वायर माइनस b का सूत्र लगाएं तो cos x प्लस cot x, एक में आएगा cos x माइनस cot x, ये आएगा। तो अगर ये बना है cos x माइनस cot x, यही तो बना है, तो इसे 1 अपान में लिख सकते हैं, मतलब इस वाले पोर्शन को हम यहाँ भेज दें। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये चीज लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान और लिख सकते हैं cos x प्लस cot x, ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा आप लिख लोगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा फार्मूला, थोड़ा देखिए, log ऑफ 1 अपान इसके स्थान पर इतना लिख देंगे 1 अपान cos x प्लस cot x, ये बन जाएगा। अब इसमें log m बाई n का सूत्र लगा दो, log 1 का वैल्यू 0 माइनस log n माइनस log n का मतलब यही cos x प्लस cot x हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा गया है तो लिखा ही जाएगा। तो ये चीज फार्मूला आ जाएगी, चाहे ये बन गया ये बन गया, तीनों फार्मूले आपके बन गए। तो यही फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो आपको तीनों फॉर्मेट याद रखने हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अगला डेरिवेशन, ठीक ना। डेरिवेशन नोट करने मतलब फॉर्मुलेट करने के जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ आप इसी को फॉलो करिए। किताब में देखोगे हो सकता है डेरिवेशन दूसरे मेथड से दिया गया हो, कोई टीचर आपको बताएगा दूसरा मेथड बताएगा, लेकिन आप एक मेथड फॉलो करिए, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा रखिए, ठीक ना। अगर ये आप अपनाते हो तो आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने से बेहतर है थोड़ा कम लगाएं पर रिपीटेशन बार बार करें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाने का कोई पर्पज मतलब कोई आप उससे बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे। थोड़ा कम लगाइए, बार बार लगाइए, फ्लो बनता रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक ना। तो ये फार्मूले का डेरिवेशन हुआ। अब देख लेते हैं इसके बाद वाला फार्मूला। एक फार्मूला ये होगा sec x का dx। अगर sec x का इंटीग्रेशन आपको करना है तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x। एक फार्मूला ये हो जाएगा। एक फार्मूला और इसका आएगा log ऑफ tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। log ऑफ tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ठीक ना। चाहे ये फार्मूला देख लो चाहे ये फार्मूला देख लो, दोनों इसी के फार्मूले हैं, ठीक ना। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप इसके
डेरिवेशन को देख लीजिए, ठीक है। log 10x/2 प्लस 5/4 ये तो हो गया। चलो देख लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। प्रूफ इसका देख लो। जब इसका आप प्रूफ देखोगे पहले आप जो sec x लिखा गया है, एक तरीका तो ये होगा कि आप sec x लिखिए, उसके बाद sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ये पहला मेथड है प्रूफ करने का। ये फार्मूला जो है, जब इतना आप काम कर दोगे तो अब ये देखिए ऊपर वाले को गुणा करा लीजिए। तो गुणा कराएंगे तो sec स्क्वायर x आएगा और एक आएगा sec x इंटू tan x आएगा, और नीचे जो लिखा गया है sec x प्लस tan x लिखा गया। देखिए इसमें क्या हर का अवकलन अंश आ रहा है, बस इसीलिए गुणा कराएंगे ताकि सेट हो जाए। तो sec का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, आया। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, वो भी आया। दोनों पॉजिटिव, ऊपर भी दोनों पॉजिटिव, मतलब कि आ गया, ठीक ना। तो आप अगर हर को t मानोगे, अगर मानोगे लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t, मतलब इस हर को t मान लिया गया तो अंश मिल जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x आपको मिल जाएगा, इतना आएगा इसका अवकलन। बराबर क्या है, t का क्या, ddx ऑफ t। dx को यहाँ भेज लो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया dx बराबर क्या आ गया, dt। इस रिजल्ट को ले आकर के यहाँ पुट कर लो। जब यहाँ पुट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पर dt टोटल आएगा, और नीचे वाला पोर्शन तो t मान रखे हो, 1/t का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, log t हो जाएगा, log t। तो log t का मतलब क्या है, sec x प्लस tan x है, तो sec x प्लस tan x है। ये फार्मूला प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से तो लिखा जाता है, उसको आप लिख देना। तो ये फार्मूला डिराइव्ड हो चुका, इतना आपको मिल गया। अगर इसी sec और tan को हम sin और cos के टर्म में कन्वर्ट कर लें फिर वो भी मिल सकता है, जो आया है वो भी मिल सकता है। एक तो तरीका होगा हम इसको sin और cos में कन्वर्ट करें तब यहाँ तक पहुँचे। दूसरा तरीका हम वहाँ तक पहुँचेंगे पर इसके पहले वाला जो फार्मूला डिराइव किए हैं cosec का, उसकी मदद से पहुँचेंगे। थोड़ा देख लेते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो एक डेरिवेशन तो ये हो गया। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा माने ताकि डायरेक्ट हम यहाँ तक पहुँच सकें, उसके लिए देखिए क्या हमारा सपोजिशन है। हम x बराबर क्या मानेंगे, हम x बराबर मान लेते हैं t माइनस पाई बाई 2, t माइनस पाई बाई 2। t मतलब कोई दूसरा वेरिएबल, जो x है उसको t मान लिया। अगर इतना मानते हो तो जो dx से dt में कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट करो। तो t के साथ x सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ एक, यहाँ पर t का x सापेक्ष ddx ऑफ t, इसका क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म है 0, पाई भी पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म है। तो dx बराबर तो मिल गया dt। ये रिजल्ट ले आकर के ऊपर पुट कर देते हैं, ऐसा सेट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेट जहाँ x है वहाँ हमें t रखना चाहिए, ये वाला चीज रखना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे t माइनस पाई बाई 2, और जहाँ dx है वहाँ पर हो जाएगा dt, ये हो जाएगा। अब थोड़ा इसको देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दे तो अब यहाँ पर देखिए कैसे बन जाएगा ये चीज। चाहे आप इसको पहले भी लिख सकते, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। मतलब x बराबर पाई बाई 2 माइनस टी मान सकते, तब भी आंसर आ, हाँ तब भी आंसर आएगा, थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। तो यहाँ पर सेक जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेक ब्रैकेट के अंदर ही हम माइनस कॉमन कर लें और इसको ऐसे दें पाई बाई 2 माइनस टी लिख दें। क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैंने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, यही तो आएगा फिर, ठीक ना। अब एक फार्मूला आप ये सोचिए कि सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसको हम सेक ऑफ माइनस इतना कम थीटा का कर रहा है, कोणांक है माइनस है, तो इसे हम लिख सकते हैं केवल सेक थीटा। थीटा मतलब वही पाई बाई 2 माइनस टी हो गया, डी टी हो गया। तो सेक 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसे लिख सकते हैं कॉसेक टी डी टी। अभी मैंने कॉसेक का बताया
केवल वहाँ x था, यहाँ t है, तो उससे नहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हो कॉसेक, ये जो फार्मूला है ना कॉसेक t, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया log tan x/2 बताया। तो यहाँ t है तो t/2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। तो log tan t का मतलब क्या, t का मतलब ये जो t/2 यहाँ पर लिखा गया है, तो t का मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हो, t का मतलब x प्लस π/2, ये मतलब होगा किसका, t का, ये मतलब किसका हो जाएगा, t का हो जाएगा। जब ये मतलब t का हो जाएगा, अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर लिख देना t का मतलब x प्लस π/2 और होल डिवाइड बाई 2 प्लस c। इससे जब होल डिवाइडेशन करोगे तो log tan x/2 प्लस π/4 आएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो c लिखा गया उसको लिख देना आप, ठीक है। तो यही देख रहे हो sec x का फार्मूला एक ये भी आएगा, log ऑफ sec x प्लस tan x और log ऑफ sec x/2 प्लस π/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दोनों इसी के फार्मूले हैं। और दोनों के दो मेथड मैंने आपको बताए प्रूफ करने के। पहले वाले का sec x tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई sec x प्लस tan x से, और उसमें क्या करोगे, ये वाला टर्म बनाने के लिए x को ये मान लोगे, t माइनस π/2 मान लोगे, तो ये फार्मूला फॉर्मुलेट हो गया। कैसे हुआ ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं बता सकता, आप लोग इसको बैक करके वीडियो को पुनः समझ सकते हो, आपको एक बार दो बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ना क्लियर हुआ हो तो आप एक दो बार और देखिए, वीडियो क्लियर होगा। इसके बाद अगर नहीं क्लियर हो तब आप बता सकते हो मुझसे, ठीक है ना, कि ये स्टेप मुझको नहीं समझ में आए तो मैं उसका पुनः एलिब्रेशन कर दूंगा, ठीक। तो ये दो फार्मूले आपके जो उसके पहले वाले वीडियो में बचा हुआ था, आज मैंने उसका डेरिवेशन आपको करके दिखाया। जो क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में भेजते हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते हो कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको इसलिए नहीं बता पाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन की थ्योरी पहले मैं आप बता दूँ, ठीक ना। इस क्वेश्चन की थ्योरी मैं आपको पहले बता दूँ, तब इस क्वेश्चन का सलूशन आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक से पूछते हो, एनसीईआरटी बुक में 3-4 चैप्टर की थ्योरी, जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूँ थ्योरी एक बार में है, उसके बाद सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। मतलब आप मेरे स्टार्टिंग से 2-3-4 वीडियो आप देखोगे, तो आप 4-5 वीडियो जब देखोगे तब आप पहले एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज को कहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। इतना उसमें थ्योरी, क्योंकि वो चीज मैंने आपको इलिब्रेट करके पूरा दिखाया है, तोड़ करके दिखाया है। तो पहले आप स्टार्टिंग से सब वीडियो को देखते रहिए, तब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है ना। और जैसे मैं बता रहा हूँ इसी को फॉलो करिए, आपको यूट्यूब पर इतने अच्छे कंटेंट, इतना एलिब्रेशन फॉर्म मिलेगा नहीं। आप देख सकते हो और भी चैनल हैं और भी टीचर पढ़ाते हैं, उसके बारे में आप बेहतर समझ सकते हो, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं जो क्वेश्चन आप लोग पूछे हो उसका एक टर्म एक क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन जो और उसकी अलग लॉजिक है, ठीक है ना, तो मैं उस टाइप पर पहुंच जाता हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन एक बता देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लिखा गया है इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू sec 2x का dx, tan क्यूब 2x sec 2x का dx पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, अगर आप इसको सीधा सॉल्व करना चाहते हो तो एक आसान सा तरीका ये है कि इसको आप साइन बाई कास में कन्वर्ट कर लो, उससे आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक मेथड, आसान सा मेथड होगा कि आप इसको साइन बाई कास में कन्वर्ट, तो इसको लिख सकते हो आप साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x, नीचे आएगा क्या कास क्यूब 2x, और जो ये सेक है इसको लिख सकते हो 1/cos कास 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होकर पावर 4 बन जाएगा। तो लिख सकते हो क्यूब 2x, यहाँ पर पावर 4 आ जाएगा, 2x का dx इतना बन जाएगा। अब ये जानते हो कि अगर हम कास को t माने तो साइन आता है, पर तो क्यूब है ना, क्यूब तो नहीं आता। तो यहाँ से हम एक टर्म अलग कर लेते हैं कि साइन 2x एक अलग कर लें, और जो एक साइन स्क्वायर 2x रहेगा उसको लिखते हैं 1 माइनस
cos स्क्वायर 2x, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर 2x, sin 2 से मल्टीप्लाई तो क्यूब आ ही जाएगा। और यहाँ पर क्या है, cos पावर 4 ऑफ 2x लिख दिया जाएगा। अब देखिए अगर अब cos 2x को t मानते हो तो sin 2x तो आ ही जाएगा कांस्टेंट, दाएं बाएं शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर मानेंगे लेट cos 2x इक्वल टू t, cos 2x इक्वल टू t। जब इतना आप t मानोगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है गुणांक, क्योंकि अवकलन कर रहे हो तो यहाँ पर 2 से गुणा भी हो जाएगा, इतना आप जानते होंगे। और यहाँ पर t का मतलब डी डी एक्स ऑफ t अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ इसको इधर कर लेना। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आएगा क्या, साइन 2x dx बराबर यहाँ का माइनस तो इधर 1/2 होगा, dt होगा, ठीक है ना। तो जब इतना काम आप कर लोगे तो अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा आगे। ये रिजल्ट आप ले आकर के कहाँ पुट करोगे, इस वाले ऊपर वाले पार्ट में। जब आप ऊपर यहाँ ले आकर पुट कर दोगे तब देखो क्या बनेगा, ये sin 2x dx बराबर माइनस 1/2 dt, माइनस 1/2 को बाहर मैंने कर दिया और dt को अंदर भेज दिया। जब dt को अंदर भेजे तो ये पार्ट बचा, नीचे ये पार्ट बचा, यही बचा है, ये पार्ट और ये पार्ट। तो 1 माइनस cos 2x को क्या माने हो, t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, इसको क्या माने हो, t माने हो तो t पावर 4 हो जाएगा और dt हो जाएगा। इसको दोनों के साथ डिवाइड कर लेना, इसको आप दोनों साथ डिवाइड कर दे। अब देखिए क्या होगा, माइनस 1/2। जब दोनों साथ डिवाइड करोगे तो ये 1/t पावर 4, जिसे हम ऊपर लिखेंगे t पावर माइनस 4 का dt। और जब इससे डिवाइडेशन होगा तो यहाँ पर 1/t स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो t पावर माइनस 2 dt हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए लेवल के अकॉर्डिंग। 1/t पावर 4 ऊपर आएगा माइनस 4, 1t स्क्वायर बाई टी पावर 4 मतलब 1/t स्क्वायर ऊपर गया t पावर माइनस 2 dt हो जाएगा। ये तो दोनों साथ चलेगा। तो माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या, जितना हो पावर उसमें एक ऐड करो, तो माइनस 4 में एक ऐड माइनस 3 होगा, माइनस 3 नीचे भी। यहाँ पर जितना पावर उसमें एक ऐड करो माइनस 1, नीचे माइनस 1 आएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग से लिख दिया c, ठीक ना, ये हो गया। तो यहाँ पर माइनस 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, इसे नीचे लिख देंगे प्लस हो जाएगा माइनस 1/3 और t क्यूब हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ये नीचे लिखे 1/t हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 1/2 आप यहीं रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 1/3 और t का मतलब क्या, t का मतलब cos 2x तो हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1/cos 2x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का सुटेबल आंसर होगा, या फिर इसको सेक में लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसको सेक में जवाब दे सकते हो क्योंकि वो 10 और सेक में है, इसलिए सेक में जवाब दो ज्यादा बेटर होगा। तो माइनस 1/2, तो यहाँ पर 1/3 आप यहाँ लिख देना। 1/cos सेक होता है तो इसे लिख सकते हो सेक क्यूब 2x प्लस 1/cos का मतलब सेक, तो सेक 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। माइनस 1/2 जितना पोर्शन है इतना आप लिख सकते हो, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन ये पूछा गया उसका सलूशन ही होगा, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं इसमें आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोग चाहे जो पूछे, जितना इंटीग्रेशन में 1-2 नहीं, कुछ भी पूछी, मैं इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करके बताऊंगा और समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड तक नहीं, तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आपको समझा दूंगा क्वेश्चन, बस इतना आप समझिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप चाहे जहाँ से क्वेश्चन भेज दीजिए, आप जो पढ़ रहे हो एक एक स्टेप करके आप पढ़ते रहिए, उस एक्सरसाइज जो भी प्रॉब्लम आपको मिले, एक किताब नहीं कोई और किताब हो, उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। केवल ये है आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। जिस दिन मैं समाकलन समाप्त कर दूंगा उस दिन आप ये नहीं बोल सकते मुझे समाकलन का एक क्वेश्चन नहीं आया। केवल आप मेरे वीडियोज को फॉलो करिए, एक तरफ से जो पढ़ाया जाए उसको आप फॉलो करिए। हर एक प्रॉब्लम, हर एक इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप सक्षम हो जाएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, थोड़ा मैं इसका थीम अभी आपको बताऊंगा,
1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, हाँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये पूछा गया है, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए जो ये टाइप का इंटीग्रेशन है, इसको करने के लिए पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आप इसके कंसेप्ट को समझ सको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ, ठीक ना। तो पहले आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए, तब आप यहाँ तक पहुँचिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दो फार्मूले याद भी होने चाहिए। इसमें जो दो फार्मूले लगाए जाते हैं, जो टाइप बनता है उसमें से या तो ये टाइप बनेगा 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक टाइप इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या तो ये फार्मूला लगेगा। जब भी स्क्वायर रूट लगा हो और कुछ ऐसे मतलब एक्स माइनस एक्स माइनस बी ऐसा कुछ भी लिखा गया, मतलब क्वाड्रेटिक बन रहा हो, यहाँ से जो बहुपद तैयार हो इसके अंदर का केवल पार्ट बहुपद होगा और वो द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो आप समझ जाओ या तो ये फार्मूला लगना है या फिर ये फार्मूला लगना है, ठीक ना, या फिर ये फार्मूला लगना है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीन में से कोई एक फार्मूला लगेगा और इन तीनों का डेरिवेशन मैंने अपने वीडियोज में बता रखा है। ये दोनों तो अभी पहले वाले वीडियो में बताए गए हैं, ठीक ना, इसके पहले जस्ट इसी के पहले वाले में, और ये वाला उसके पहले वाले में होगा, ठीक ना, वीडियो नंबर 9 वाले वीडियो में होगा, ठीक। ये सब चीजें मैंने बता दिया है, ठीक। नहीं तो 11 मतलब वीडियो 11 में देख सकते हैं, इसको भाग 11 में मतलब के ये आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं पहले इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इन दोनों टाइप या इन तीनों पर। पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, तब आप यहाँ पहुंचे तो ज्यादा आसान रहेगा। मतलब कि ये समझिए ऐसा कुछ लिखा गया हो 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघातीय बहुपद है। और अगर ये मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी या एक्स माइनस बी, शायद माइनस ये एक्स माइनस बी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सॉल्व होगा, ठीक ना, केवल थोड़ा फार्मूला बदलेगा आगे चल करके। तो ये गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक ना, उसके बाद माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स आएगा तो माइनस कॉमन कर ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, उसके बाद ये गुणा होकर ये भी होगा। अब देख रहे हो तो ऐसे बन रहा है, ए का मतलब एक समझेंगे, बी का मतलब यहाँ माइनस ए प्लस बी, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म में भी हो गया। तो ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो जब इसको हमें सॉल्व करना होता है तो इसको सॉल्व करने क्या तरीका अपनाते हैं, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में इसको मैं आपको देने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के आपको सॉल्व कर बता देता हूँ। जैसे देखिए 1 अपान लिखा गया हो, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया गया हो, क्या नाम है, 8x लिख दिया गया हो, प्लस यहाँ पर लिख दिया गया 9, 8x लिखा गया हो प्लस क्या लिखा गया हो 9 लिख दिया गया। ऐसा एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसे सॉल्व करना आपको, ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो पहला काम ये कर लिया करो कि जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक एक अंक बना लिया करो, एक बनाने की कोशिश। उसके लिए इसको कॉमन कर सकते हैं, यहाँ है तो आप दो पहले काम तो कॉमन करो, तो 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर से 2 कॉमन करोगे, जब 2 कॉमन करो तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 4x हो जाएगा और ये 9/2 हो जाएगा, इतना dx हो गया, ठीक। पहला स्टेप यही होगा, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो जो कि कॉमन करने पर बन चुका है। अब दूसरा स्टेप ये बनाओगे कि ये वाला जो अंदर का टर्म है ये पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ बना लो, इन दोनों में से कुछ बना लो, जिसके लायक क्वेश्चन उसी लायक बनाया जाएगा। तो जो 2 यहाँ से है इसको 1 अपान रूट ऑफ 2 मतलब बाहर कर देंगे, 2 का स्क्वायर रूट क्या, रूट ऑफ 2 बाहर हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान रूट ऑफ के अंदर ये पार्ट बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जब 4x है तो पूर्ण वर्ग बने, देखो 4x प्लस में है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। इसका मतलब अगर हम 4 और ऐड कर लें तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बन जाएगा ना। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 4 ऐड कर दिया, ठीक है ना, 4 ऐड कर दिया। मतलब जो ऐड किया जाता है उसका तरीका ये है कि जो यक्स का गुणांक है, जो यक्स का गुणांक है, यक्स गुणांक क्या है, यक्स गुणांक क्या है 4, जितना गुणांक हो उसका आधा पहले कर दो। गुणांक कितना है 4, 4 का आधा कितना 2। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया क्या जाता है, यक्स के कोएफिशिएंट, यक्स के गुणांक मतलब 4, उसका आधा मतलब कि 2, आधा जो प्राप्त हो जाए उसका वर्ग कर लिया करो। मतलब 2 का वर्ग कितना 4। जैसे अभी ये 9 होता तो 9 का आधा 9/2, ठीक है ना, उसका वर्ग कर लेते मतलब 81/4। 10 होता 10/2, 5 आता 5 का वर्ग करते 25, ठीक है ना। तो ये चीज आधे का वर्ग जोड़ दिया करो और घटा दिया करो, ठीक ना। आधे का x गुणांक का आधा करो, उसका वर्ग करो, वही चीज इसमें जोड़ दो घटा दो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं, जितना आप जोड़ रहे हो उतना घटा दो ताकि यही क्वेश्चन बना रहे, कुछ चेंजमेंट ना आए। आप तरीका लगाइए लेकिन इसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सब प्रोसेस को अगर रिवर्स कर दे फिर यही हमें मिल जाए, ठीक ना। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए मैं करता क्या हूँ, गुणांक का आधा करूंगा 2, 2 का वर्ग 4, 4 मैं जोड़ देता हूँ और 4 घटा देता हूँ, प्लस यहाँ पर 9/2 है, इसको लिख दिया, dx कर दिया। इतना लेकर साथ चलोगे तो फार्मूला, अगर प्लस में x होगा तो प्लस का फार्मूला, माइनस में x होगा तो माइनस का फार्मूला, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये चीज, देखिए बनेगा 1/√2 तो बाहर है, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या 1 ये वाला जो पोर्शन है इसे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab मतलब x+2 का होल स्क्वायर बनाओगे। और ये जो -4 और 9/2 है, 9/2 -4, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से 4 निकालोगे तो आधा आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आया। 1/2 को अगर हम वर्ग के रूप में लिखें प्लस 1/2 आएगा, उसे वर्ग के रूप तो 1/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1/2 आएगा, उसे क्या लिखोगे 1/√2 का स्क्वायर लिखोगे। इतना बात तो क्लियर होगा आपका, ठीक ना। जब इतना चीजें क्लियर हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था भी किस टाइप की प्रॉब्लम में हमें यही फार्मूले लगाने पड़ते हैं कि 1/x² प्लस a² इस टाइप पर गया। तीनों फार्मूले जो भी लिखे थे वही लगेंगे इसमें, तो वही फार्मूला इसमें से लगा, ये वाला लगा। और उसका फार्मूला पढ़े हो क्या होता है, 1/√2 तो लिख ही दीजिए जो है उसको। इसका फार्मूला आपने पढ़ा log x का मतलब यहाँ x+2 है तो x+2 लिखोगे, ठीक ना, x+2 प्लस यही टोटल पार्ट फिर लिखा जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। इसके फार्मूले में ही पढ़े हो ना, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यही चीज लिखोगे x+2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस c लिख देंगे, तो 1/√2 log ऑफ x+2 लिखोगे और प्लस यहाँ पर जो ये पोर्शन है इसको अगर पूरा हल कर लोगे तो यही चीज तो है, यही चीज कुल मिलाकर के ये जो ये लिखा गया है इसी को थोड़ा थोड़ा कहते हैं बना, इससे ये सेट किया गया, कुल मिलाकर ये सॉल्व किया जाए तो यही आने वाला है 2x² प्लस 8x प्लस 9। इसको देख लीजिए, इसका प्रसार कर लो, x² प्लस यहाँ पर 4x आएगा प्लस 4 आएगा, यहाँ आधा हो जाएगा तो आधा मतलब कि आधा यहाँ पर होगा, आधा का मतलब क्या हो जाएगा 4 यहाँ का आधा यहाँ का, 9/2 मतलब 4.5 हो जाएगा। तो यही स्टेप आपका बन जाएगा वो चीज, ठीक है ना। तो चाहे आप इतना रहने दीजिए, चाहे एक स्टेप प्रसार कर लेना x+2 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हो आधा, लिख सकते हो आधा प्लस c, इतना भी सही है। या फिर 1/√2 log ऑफ x+2 प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका प्रसार x² प्लस 4x प्लस 4 यहाँ का आधा यहाँ 9/2 हो जाएगा, इतना लिख सकते हो। 2² यहाँ पर 8x प्लस 9, 2 फ्री होगा √2 यहाँ कर सकते हैं, तो यह इतना आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्लस c, ये इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। इतना जो आएगा ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक ना। इतना आप लिख सकते हो, ठीक। जब इतना आप यहाँ लिख दोगे तो
यही जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम यही प्रोसेस आप इस क्वेश्चन में लगाओगे और ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन है यही चीज आपको यहाँ करना है। तीनों फार्मूले जो होते हैं उसको आप याद रखिए, उसी में से बन जाएगा। और ये फार्मूला कब लगाया जाएगा, याद रखो जब 1/√के अंदर ऐसा कुछ बना होगा तब वो फार्मूला लगाया जाएगा, ठीक ना। मतलब इस प्रकार से काम आप करोगे। थोड़ा एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ इसकी क्लियरिटी के लिए, तब मैं इस पर आता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर यहाँ लिखा गया है 4x², ठीक ना, 4x² लिखा गया और यहाँ पर लिखा गया 12x प्लस यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25। हाँ, 12x प्लस क्या लिखा गया, 25 लिखा गया। इंटीग्रेशन करना है। पहला काम तो ये x² का गुणांक जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले इस टाइप के 1/√, के अंदर a² प्लस bx प्लस c, x² का कोएफिशिएंट 1 बना लो। यहाँ कितना है, 4 है, तो पहले तो आप 4 कॉमन कर लो। 4 कॉमन करोगे तो 4 कॉमन करने के बाद देखो क्या आएगा, 4 मैंने किया स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन, तो ये बना क्या, x², ये क्या बना 12, 4 कॉमन हुआ, 4 3 ही 12, है ना। फिर क्या है 25, 25 से 4 कॉमन कर लोगे तो इसका मतलब 25/4 हो जाएगा। ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना, ये किया गया। जब इतना काम आप कर दोगे, अब क्या पूर्ण वर्ग बनाओगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, एक गुणांक कितना है 3, 3 का आधा 3/2, जो आधा हो जाए उसका वर्ग मतलब कि 9/4, तो 9/4 जोड़ दोगे और 9/4 घटा लोगे उसी के अंदर, जो स्क्वायर रूट उसी के अंदर। 4 का स्क्वायर रूट निकाल के बाहर कर लो, 1/2 बाहर हो गया, तो यहाँ पर 1। अब स्क्वायर रूट के अंदर में जो चीज है लिख लीजिए इसको, x² 3x है। अब यहाँ क्या करोगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यह गुणांक कितना है 3, आधा 3/2, वर्ग 9/4, तो 9/4 का मतलब वही 3/2 का वर्ग हो गया, ठीक ना। इतना जोड़ दिया गया, 3/2 का वर्ग मतलब 9/4, वही घटा दे 9/4 मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, प्लस यहाँ 25/4 हो गया। इतना लिख सकते हो। जब इतना हो जाएगा थोड़ा यहाँ देखो, प्लस में x होगा तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस में होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा a प्लस, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab है। इसको आप ऐसा स्क्वायर, जो 3x लिखा है इसको लिखा था 2 गुणे 3/2x प्लस 3/2 का वर्ग। अब देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 फार्मूले का है, a मतलब x हो गया, b मतलब 3/2 हो गया, बन गया फार्मूला। तो ये प्लस होगा तो सीधा समझ सकते हो प्लस का ही आएगा, तो 1/2 और यहाँ 1/, यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो लिखते रहिए। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये चीज ऐड होगा, तो 25/4 9/4, 25 से 9 निकाल दो 16, 16/4 आएगा। इसको क्या लिखोगे, ये पूरा पार्ट जो होगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, 25 से 9 निकाल तो 16, 16/4, 4 मतलब ये कितना आ जाएगा, साल बने तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, 4 का मतलब 2 का वर्ग होगा, इतना बन गया। और जब इतना बन गया तो क्या बन जाएगा, यही जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था 1/√x² प्लस a², तीनों में से कोई फार्मूला लग जाएगा, इसमें ये लग जाएगा, इसका फार्मूला पढ़े हो log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², ये आप लिखना है एडिशन कांस्टेंट से लिखते हैं, तो ये चीज यहाँ लगा देना। लगाओगे तो बनेगा क्या, हाफ, तो पहले है तो इसको लिखोगे log ऑफ x, x का मतलब x प्लस 3/2, इतना x का काम, जहां से x अटैच होगा टोटल x का काम करेगा, तो x प्लस 3/2 ये हो गया x प्लस ये टोटल पार्ट x² प्लस a², इतना पूरा लिख दोगे, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का वर्ग मतलब वही 2 का वर्ग, यही कर दोगे प्लस c। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 स्टेप और बढ़ेगा, इतना आप काम कर सकते हो, ठीक ना।
तो ये तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। जैसे इन दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, सेम टू सेम ये प्रॉब्लम है, केवल यहाँ टुकड़े लिख दिया है, वो इस टाइप में नहीं लिखा, जबकि वो इसी टाइप में है। ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी टाइप का प्रॉब्लम है। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर, पहले इसको बना लीजिए आप 1 इसको आप मल्टीप्लाई कराओ, उसके पहले कुछ नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस कॉमन कर लेना, ए प्लस बी इंटू एक्स, इतना पूरा भाग आना चाहिए, फिर ए बी होगा, डी एक्स हो गया। ठीक, अब पूर्ण वर्ग बनाओ इसको भी। पूर्ण वर्ग देखो यहाँ गुणांक एक अंक है, इसलिए हमें एक स्टेप नहीं करना, कुछ कॉमन करने की जरूरत, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है। ठीक ना, अब क्या पूर्ण वर्ग बनाने के एक्स गुणांक कितना है, माइनस ए प्लस बी, इसका आधा ये हो गया, इसका वर्ग जब वर्ग कर दोगे तो हो जाएगा निगेटिव वर्ग पॉजिटिव होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इसमें ऐड करना होगा और इतना सब्सट्रैक्ट करना होगा, घटाना भी होगा। दोनों काम आप कर लीजिए। इतना क्या करते हैं, एक्स गुणांक माइनस में तो माइनस लगाओ, माइनस ए प्लस बी, उसका आधा डिवाइड बाई 2, उसका वर्ग यही हो गया, निगेटिव का वर्ग पॉजिटिव इससे नहीं लगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो गया। रखते हैं फार्मूले में, देखते हैं क्या बनता है। तो 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स, क्या किया गया है, इससे गुणांक का आधा डिवाइड बाई 2, जबकि इतना आया था 4 हुआ था, इतना जोड़ दिया गया, इतना घटा दिया जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस ए बी, इतना लिख दोगे आप। ये पूरा काम रूट के अंदर चल रहा है, इतना रूट आपके अंदर है पूरा डी एक्स, इतना आप लिख सकते हो, ठीक ना। अब ए पार्ट मिल करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो इतने का स्क्वायर, ए का वर्ग बी का वर्ग, यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक ना, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 तो क्लियर है ना ये चीज। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए का वर्ग बी का वर्ग, 2 फार्मूले का, ए मतलब एक्स बी मतलब ए पोर्शन, तो ए माइनस बी का होल, क्योंकि माइनस में एक्स है माइनस का बनेगा, स्क्वायर ही बनना है, क्यों नहीं बनना है, क्योंकि स्क्वायर का ही टर्म है ना, यहाँ स्क्वायर बनेगा। तो एक्स माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, इतना एक पद होगा और इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और उसके बाद जो ये पद बच रहा है इसको देख लेते हैं क्या है, माइनस ए प्लस ए बच रहा है, माइनस में ए, उसके बाद यहाँ पर इतना है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा गया देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे क्या है 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा प्लस 4ab, और डिवाइड बाई कितना बन जाएगा इन दोनों का 4 हो जाएगा। यहाँ सामने इतने के सामने माइनस लगा हुआ है, इतने के सामने माइनस है, 4 हो गया। जब इसका एक्सपेंशन आप कर लोगे, तो यहाँ पर आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो इसका प्रसार उससे माइनस उड़ा है, प्लस 4ab डिवाइड बाई 4 होगा, इतना होगा। अभी हम माइनस से गुणा करा देंगे तो ये चीज क्या होगा, जो प्लस में है माइनस हो जाएगा, फिर 4 प्लस से 2 माइनस निकाल देंगे, फिर माइनस हो जाएगा वो चीज, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको ऐसा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, मतलब कि कितना हो जाएगा, प्लस 2ab आएगा, डिवाइड बाई कितना होगा 4, फिर माइनस कॉमन कर लो, यहाँ से माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ, फार्मूला बनाने के लिए फिर जब माइनस कॉमन करो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब की बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हो टोटल मिला करके ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे 4 भी तो है, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला बनेगा कि माइनस में माइनस लग गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे 4 है, 4 का मतलब 2 का वर्ग, दोनों कंबाइन करके लिख दिए गए। अब देखिए
इतना जो काम इसमें कर रहा है, ये काम कर रहा है x का, और इतना काम कर रहा है a का। अब वही फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, तो अब इसमें केवल फार्मूला लगा देना है, और जब फार्मूला आप लगा दोगे, मैं क्वेश्चन यहाँ पर मिटा रहा हूँ, देखिए जब फार्मूला आप लगाओगे, फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला माइनस वाले को लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो यही एक्स माइनस करके वही लगा देना है, लॉग लिखोगे एक्स, एक्स मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यही एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ये पार्ट प्लस ये पार्ट, जो कुछ भी लिखा गया जैसे भी, एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतना है, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, इतना रूट के अंदर पूरा है, प्रोपोर्शन रूट आपके अंदर है, ठीक ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये बड़ा वाला रूट वाला ये, ठीक, इतना हो गया। तो यही इसका जवाब हो जाएगा। अभी एक स्टेप इसका और सॉल्व किया जा सकता है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं अब यहाँ पर छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसका प्रसार कर लेना, ठीक ना, यहाँ का 2 4 हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन 4 यहाँ भी रहेगा, फिर कॉमन करोगे, कुल मिला करके स्टेप आगे जैसा ये ऐसा बन जाएगा। उतना काम आप लोग कर सकते, इसलिए मैं इतना अगर लिखोगे तब ये भी सही है। इसके 2 स्टेप अब अगर प्रसार कर लेते, यहाँ पर इसका 2, इसका स्क्वायर ऊपर का अलग, नीचे वाले का अलग, यहाँ कर देना 4, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 4 हो जाएगा, 4 4 1 का एलसीएम 4, उसके बाद सॉल्व करोगे, 4 कॉमन करोगे, यहाँ 2 आएगा, ठीक ना। फिर ऐसा यहाँ भी कर सकते हो, 2 यहाँ गुणा करा करके, 2 यहाँ, तो ऊपर 1 बनेगा, नीचे 2 आएगा, log m बाई n लगा देना, तो एक क्वेश्चन एक मतलब एक दूसरा टाइप बन जाएगा। फिलहाल इसके लिए इतना ही बहुत है, ठीक ना, इतना अगर करते हो तो ये भी सही है। ठीक, आगे का फार्मूला लगा करके आप लोग कर सकते हो, इसमें मैं अब यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक ना। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग को 7.3, 7.4, ठीक ना, और कुछ क्वेश्चन 7.5 के मैं बताऊंगा, और वो जो क्लास होगा वह 1 से 1.5 घंटे का होगा, ठीक ना, कम से कम 1 घंटा, तो आप मान कर चलिए 1 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा आप मान कर चलिए, तो मैथमेटिक्स का क्लास होगा। इसके बाद वाला जब वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें इसके भी क्वेश्चन होंगे, इसके भी क्वेश्चन होंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन होंगे, या अगर ये नहीं कवर होगा तो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले फार्मूले का मैं डिस्कशन कर लूँगा, डेरिवेशन उसके बाद वाले में बता दूंगा, ठीक ना। तो ये चीज़ करूँगा मैं, तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।